नमस्कार, मैं हूं अनामिका गिरी और आप देख रहे हैं मेरे साथ वार्तायनी ग्लोबल। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ है कि हे गुरु, आप देवताओं के समान हैं, आप ही भगवान ब्रह्मा हैं, आप ही भगवान विष्णु हैं और आप ही भगवान महेश हैं। आप देवताओं के देवता हैं। हे गुरुवर, आप सर्वोच्च प्राणी हैं। मैं नतमस्तक होकर आपको नमन करता हूँ। गुरु की महत्ता बनाए रखने के लिए भारत में गुरु पूर्णिमा को गुरु पूजन या व्यास पूजन के नाम से जाना जाता है। गुरु मंत्र प्राप्त करने के लिए भी इस दिन को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। आप जिसे भी अपना गुरु बनाते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है, क्योंकि उनके ज्ञान के प्रकाश से आपके जीवन का अंधकार दूर होता है। अच्छे गुरु के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति संभव है। केवल गुरु ही नहीं, बल्कि अपने से बड़े और अपने माता पिता को गुरु तुल्य मानकर उनसे सीख जरूर लेनी चाहिए और उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुओं की पूजा के लिए विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। व्यास जी को प्रथम गुरु की उपाधि दी जाती है, क्योंकि गुरु व्यास ने ही पहली बार मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान दिया था। गुरु अपने ज्ञान से शिष्य को सही मार्ग पर ले जाता है और भगवान का साक्षात्कार करवाता है। इसलिए गुरुओं के सम्मान में हर वर्ष यह पर्व मनाया जाता है। पांचांग की बात करें तो पांचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। गुरु शब्द गु और रू से मिलकर बना है। इसमें गु का अर्थ होता है अंधकार, वहीं रू का अर्थ होता है उसे हटाना या दूर करना। इस तरह गुरु शब्द हमारे जीवन में अज्ञानता या अंधकार को दूर करता है। आइए अब जानें कि कब और कैसे हुई गुरु पूर्णिमा पर्व की शुरुआत। कहा जाता है कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा पर्व के रूप में मनाने की शुरुआत महर्षि वेद व्यास जी के 5 शिष्यों द्वारा की गई थी। हिंदू धर्म में महर्षि वेद व्यास को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में माना गया है। महर्षि वेद व्यास को बाल्यकाल से ही आध्यात्म में गहरी रुचि थी। ईश्वर के ध्यान में लीन होने के लिए वो वन में जाकर तपस्या करना चाहते थे, लेकिन उनके माता पिता ने इसके लिए उन्हें आज्ञा नहीं दी। तब वेद व्यास जी जिद पर अड़ गए। इसके बाद वेद व्यास जी की माता ने उन्हें वन जाने की अनुमति दे दी, लेकिन माता ने कहा कि वन में परिवार की याद आए तो वो तुरंत वापस लौट जाएं। इसके बाद पिता भी राजी हो गए। इस तरह माता पिता की अनुमति के बाद महर्षि वेद व्यास ईश्वर के ध्यान के लिए वन की ओर चल पड़े और उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। वेद व्यास जी ने संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल की। इसके बाद उन्होंने महाभारत, 18 महापुराण, ब्रह्म सूत्र समेत कई धर्म ग्रंथों की रचना की, साथ ही वेदों का विस्तार भी किया। इसलिए महर्षि वेद व्यास जी को भद्रायण के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि आषाढ़ मास के दिन ही महर्षि वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को और ऋषि मुनियों को श्री भागवत पुराण का ज्ञान दिया था। तब से महर्षि वेद व्यास के 5 शिष्यों ने इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाने और इस दिन गुरु पूजा की परंपरा की शुरुआत। इसके बाद से हर साल आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के रूप में ये पर्व को मनाया जाता है। आदिकाल से हमारे समाज ने गुरु की महत्ता को स्वीकारा है। गुरु बिन ज्ञान न होहि का सत्य भारतीय समाज का मूल मंत्र रहा है। भगवान दत्तात्रेय ने अपने 24 गुरु बनाए थे। इनके अलावा भी भारतीय धर्म, साहित्य और संस्कृति में अनेक ऐसे दृष्टांत भरे पड़े हैं जिनसे गुरु का महत्व प्रकट होता है। गुरु को लेकर कहा जाता है कि हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। यानी भगवान के रूठने पर गुरु की शरण मिल जाती है, लेकिन गुरु अगर रूठ जाए तो कहीं भी शरण नहीं मिलती। इसलिए जीवन में गुरु का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि आप जिसे भी अपना गुरु मानते हो, गुरु पूर्णिमा के दिन उसकी पूजा करने या आशीर्वाद लेने से जीवन की बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो ये थी आज की खबर। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वार्तायनी ग्लोबल। धन्यवाद।